हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है डीडीयू एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ओके, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। ओके, तो आज हम लोग जो है यहाँ पे वो हम लोग बीकॉम पार्ट सेकेंड, दैट मीन्स सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए हम लोग कॉस्ट अकाउंट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे कॉस्ट अकाउंट के उस पर चर्चा की जाएगी। ओके, कॉस्ट अकाउंट का ये बीकॉम सेकेंड ईयर का है। ओके, याद रखिएगा बीकॉम सेकेंड ईयर का है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है ये सारे। ओके, तो आप लोग को जैसे पता होगा सेकेंड ईयर के बच्चों को कि आपका पेपर जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ओके, तो जो सबसे पहला पार्ट होता है वो आपका कंपलसरी क्वेश्चंस का होता है। ओके, तो सबसे पहले देखिए कंपलसरी क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे और पाँचों क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। ओके, फिर उस तो मैंने देखिए कंपलसरी क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चन रखे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आप लोग का कवर हो सके। ओके, तो 10 मैंने कवर कर रखे, लेकिन एग्ज़ाम में सिर्फ 5 आएंगे और आपको सिर्फ 5 ही करना होगा। ओके, तो और फिर उसके बाद से देखिए हमारा जो सेक्शन ए आएगा, सेक्शन ए में देखिए टोटल 4 क्वेश्चन आपके पास होंगे। 4 क्वेश्चन में से एग्ज़ाम में सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करना होगा। ठीक, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है उसमें, और उसमें आपको 2 क्वेश्चन सिर्फ अटैम्प्ट करने हैं। ओके, तो मैंने सेक्शन ए से टोटल 5 क्वेश्चन रखे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आप लोग का कवर हो जाए। ओके, फिर सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में भी देखिए आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे। 4 में से सिर्फ 2 ही आपको अटैम्प्ट करना होगा जो ए और बी के फॉर्म में होगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है कंपलसरी क्वेश्चंस के क्वेश्चंस का। ओके, मैंने पेपर का मोड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में रख रखा है ताकि बच्चों को समझने में दिक्कत ना आए। ओके, तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपलसरी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है कंपलसरी क्वेश्चन का कि इज ऑडिटिंग लग्जरी एक्सप्लेन, क्या अंकेक्षण विलासिता है, समझाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक के अंदर आपको डिफरेंस बताना है। ओके, आंतरिक अंकेक्षण तथा आंतरिक निरीक्षण में अंतर बताइए। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा है डिस्टिंग्विश बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, वाउचिंग और वेरिफिकेशन में आपको डिफरेंस बताना है। प्रमाणन एवं सत्यापन में अंतर बताना है। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चंस की ओर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑडिटिंग, अंकेक्षण के विभिन्न प्रकार को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन देखिए ई वाला पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन रूटीन चेकिंग, रूटीन चेकिंग आपकी क्या होती है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने डिफाइन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। ओके, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय के बीच में अंतर बताइए। और अगर हम लोग अब आगे बढ़ा जाए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑडिटर इज वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हॉन्ड, एक्सप्लेन। ओके, अंकेक्षक एक निगरानी करने वाला कुत्ता होता है, ना कि शिकारी कुत्ता। इस स्टेटमेंट का आपको व्याख्या करनी है, इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो वेट अ सेकेंड। हाँ, तो देखिए हमारा जो एच वाला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एरर एंड फ्रॉड, एरर और फ्रॉड में क्या फ़र्क होता है वो आपको बताना है। त्रुटि एवं कपटों में क्या अंतर होता है वो आपको बताना है। आई वाला क्वेश्चन देखिए आपका डिफाइन ऑडिट नोटबुक, ऑडिट नोटबुक से आप क्या समझते हैं इसको समझाना है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कंपलसरी क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। ओके, एक कुशल आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो आपने बताना है। तो ये देखिए 10 क्वेश्चन जो थे वो सारे के सारे कंपलसरी वाले क्वेश्चन थे। अब हम लोग आते हैं सेक्शन ए वाले क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ओके, इसमें से सिर्फ 2 ही अटैम्प्ट करना होता है, एग्जाम में 4 आते हैं, मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन रखे हुए हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए देखते हैं हम लोग,
एंड प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए और वीडियोज़ अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी करिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा। देखिए क्या कह रहा है सेक्शन ए का कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग। ऑडिटिंग से आप क्या समझते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स आपने बताने हैं, इसके एडवांटेजेस बताने हैं और इसके डिसएडवांटेजेस बताने हैं। ओके, ये तो हो गया ऑडिटिंग का। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज मेंट बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट से आप क्या समझते हैं, इन विच इंडस्ट्री इज इट यूज़, किस इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। एंड प्रिपेयर अ ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। एक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का नमूना आपको तैयार करना है विथ वेरियस आइटम इंक्लूडेड इन, और इसमें जो जो आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं उसको उसमें मेंशन करना है। ओके, तो परिचालन लागत विधि से आप क्या समझते हैं, यह किन उद्योगों में अपनाई जाती है। एक यातायात परिचालन लागत पत्र तैयार कीजिए एवं इसमें सम्मानित, सम्मानित नहीं एक्चुअली होगा, इसमें सम्मिलित होगा, याद रखिएगा, ये सम्मानित नहीं है, सम्मिलित है। ओके, तो इसमें सम्मिलित मदों को भी समझाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ओके, ठेका लागत से आप क्या समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से आप क्या समझते हैं। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। एक पूर्ण कॉन्ट्रैक्ट पे आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट टू बी कंप्लीटेड, और पूर्ण होने वाले ठेकों के कॉन्ट्रैक्ट में आप कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ये आपको बताना है। ओके, अब आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वेट अ सेकेंड। हाँ, तो देखिए हमारा ये पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। ओके, लागत की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करिए। डिस्कस द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। जो जो कॉस्ट के एलिमेंट्स होते हैं उनको आप डिटेल्ड में बताइए। ओके, और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। एक्सप्लेन ब्रीफली द ऑब्जेक्ट। इसके ऑब्जेक्ट आपने बताने हैं, इसके एडवांटेजेस आपने बताने हैं, इसके डिसएडवांटेजेस बताने हैं। ओके, और आपको डिस्टिंग्विश करना है कॉस्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग और फिनेंशियल अकाउंटिंग में। ओके, हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। लागत लेखांकन से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य, इसके लाभ, इसकी हानि को संक्षेप में बताइए, और लागत लेखांकन तथा वित्तीय लेखांकन में क्या अंतर होता है उसको भी स्पष्ट कीजिए। तो ये तो आपका देखिए सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस थे। अब सेक्शन ए के बाद से देखिए हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे सेक्शन बी के होंगे। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चंस होंगे ए और बी के फॉर्म में, क्लियर, जो आपको 2 क्वेश्चन सिर्फ अटैम्प्ट करना होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड प्लीज़ अगेन आई एम सेइंग, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो सेक्शन बी का देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट इज़ कंटिन्यूअस ऑडिट। ओके, चालू अंकेक्षण क्या होता है। डिफाइन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स यानी कि गुण और दोष को परिभाषित कीजिए। फॉर व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस इट इज़ सुटेबल। किस प्रकार के बिजनेस के लिए ये उपयुक्त होता है। एंड ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन एनुअल ऑडिट एंड कंटिन्यूअस ऑडिट। और चालू अंकेक्षण और वार्षिक अंकेक्षण के बीच में अंतर भी आपको बताना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है, एक्सप्लेन ऑडिट प्रोग्राम। ठीक, अंकेक्षण, अंकेक्षण कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इसके एडवांटेजेस, इसके लाभ और इसके हानि को बताइए, इसके विशेषताओं के साथ। ओके, और एक ऑडिट, वाई शुड एन ऑडिट प्रोग्राम फ्लेक्सिबल। ओके, एक ऑडिट प्रोग्राम क्यों फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन से आप क्या समझते हैं, सत्यापन से आप क्या समझते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिफिकेशंस। इसके उद्देश्य और इसके महत्व की विवेचना कीजिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। सत्यापन तथा मूल्यांकन में क्या अंतर होता है।
एंड हाउ वुड यू वेरीफाई एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द बैलेंस शीट, और चिट्ठे में संपत्ति एवं दायित्वों के सत्यापन को आप कैसे करेंगे। ओके, इसी का नेक्स्ट देखते हैं 8 का बी। वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ओके, प्रमाणन जो होता है वो अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी होती है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस एंड मेक अ डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड रूटीन चेकिंग। ओके, और प्रमाणन तथा, ये नेत्र नहीं होगा एक्चुअली, नैतिक जांच होगी, याद रखिएगा, नैतिक जांच होगी यहाँ पे। तो प्रमाणन तथा नैतिक जांच के बीच में आपको डिफरेंस भी बताना है। ओके, अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9 का ए देखिए हमारा कह रहा है एक्सप्लेन नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल गेंस, इनके बारे में आपको बताना है। एंड स्टेट हाउ दे शुड बी डील इन प्रोसेस कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट में इसको कैसे दिखाया जाता है। तो सामान्य क्षय, असामान्य क्षय तथा असामान्य लाभ की व्याख्या की, जो प्रक्रिया लागत में इससे किस प्रकार दिखाया जाता है। 9 का बी देखिए एक्सप्लेन टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम एंड इंसेंटिव सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर। ओके, तो मजदूरी भुगतान की समयानुसार विधि, कार्यानुसार विधि एवं प्रेरणात्मक योजना विधि को आपको बताना है, तथा प्रत्यक्ष श्रम एवं अप्रत्यक्ष श्रम में अंतर भी आपको बताना है। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10 का ए। तो 10 का ए देखिए हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज़ वाउचर, वाउचर क्या होता है, प्रमाणक। और व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वाउचर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर, वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट स्पेशल पॉइंट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय एन ऑडिटर टू एग्जामिन द वाउचर, एक अंकेक्षक को क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए एट द टाइम ऑफ वाउचिंग। ओके, वाउचिंग करते समय। यही देखिए हिंदी में आपका क्वेश्चन है कि प्रमाणक क्या है, प्रमाणक के विभिन्न प्रकार कौन कौन से, प्रमाणकों की जांच करते समय अंकेक्षक को कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है कि एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल। ओके, फीफो और लीफो के बारे में आपने बताना है। सामग्री के मूल्य निर्गमन के निम्नलिखित विधि को में उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। पहले आना और अंतिम पहले आना पहले जाना और अंतिम आना पहले जाना। ओके, तो ये देखिए हमारे सेक्शन बी के क्वेश्चंस थे। तो हमारे क्वेश्चंस देखिए यहीं पे ख़त्म होते हैं। सो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए। ओके, और गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।